हेलो मेरे दोस्तों, जब हम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, तो हमें क्या है ना, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब स्टार्टिंग में हम आए थे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, तो मतलब हमारे समझ में नहीं आता था कि कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता था कि कैसे क्या होगा, कैसे पास हो पाएंगे, क्या है। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा फियर लगता है अपन को। बट मैं आपको आज सजेस्ट करने वाला हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर में पास होने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, जो कि आरएचएस के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो उसके लिए जैसे कि आप ये सामने बुक रखी हुई है, जो सामने बुक रखी हुई ये है बायोकेमिस्ट्री की, जो कि सत्यनारायणा की है। बायोकेमिस्ट्री में जो सत्यनारायणा है ना, उसकी जो बुक है, जो एडिटर होता है उसका नाम यहाँ पर, राइटर का नाम दे रहा है सत्यनारायण। सत्यनारायण की बायोकेमिस्ट्री की बुक आती है। मैं प्रीफर करता हूँ कि आप बायोकेमिस्ट्री की बुक सत्यनारायण ही खरीदें, क्योंकि ये बेस्ट बुक है बायोकेमिस्ट्री के लिए। ये तो हो गई बायोकेमिस्ट्री की बात। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि जो फिजियो का होता है ना, फिजियो का मतलब सभी लोगों को डाउट होता है यार, कौन सी बुक पढ़े, क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको फिजियो के लिए सजेस्ट करूँगा, आप फिजियो के लिए आप बुक जो पढ़े ना, वो सेमुलिंगम पढ़े। मैं आपको बुक बताता हूँ, देखो। ये जो असेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस, मैं इसको हटा देता हूँ, बायोकेमिस्ट्री को हटा देता हूँ, असेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस। इसके मैंने क्या है ना, जो बुक आती है ना, इसकी बाइंडिंग कराई हुई है मैंने। तो ये फॉर्मेट क्या है ना, निकाला हुआ है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इस बुक की क्या खासियत है। इस बुक में आप देखो, जो मतलब इसमें देखो, ये इसका कंटेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे ये वाला कंटेंट, इसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिए हुए इसके अकॉर्डिंग इसमें सिलेबस है। ठीक है, ये वाली बुक है। ठीक है, तो ये इसका मतलब फर्स्ट पार्ट है। मतलब मैंने इसको 3 पार्ट में बाइंडिंग कराया गया है, तो मतलब इसमें सारे जो कंटेंट है ना वो है। तो ये क्या है ना, बेस्ट बुक है। बेस्ट बुक इसलिए है सेमुलिंगम फिजियोलॉजी के लिए, बिकॉज क्योंकि जो फिजियोलॉजी की बुक होती है ना सेमुलिंगम, उसमें क्या है ना, ऐसे यहाँ पे है, इसमें फ्लो चार्ट एंड डायग्राम दिए गए हैं। फ्लो चार्ट एंड डायग्राम से क्या है कि मतलब इस बुक को पढ़ना बहुत ही ईजिली होता है। तो मतलब जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो सब फिजियोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ सेमुलिंगम को ही फॉलो करते हैं। अगर आप और भी बुक्स आती है, इसके एकेजन आते हैं, जैसे कि एकेजन मेरे पास थी और मैं लाया था, ये रही एकेजन का, जो कि सेकंड वॉल्यूम है एकेजन का। बट ये की बुक क्या है ना, थोड़ी हार्ड है। अब उसमें जैसे मैंने फ्लो चार्ट एंड डायग्राम बताए थे ना, इसमें डायग्राम तो है, बट फ्लो चार्ट मतलब आपको फ्लो चार्ट बहुत ही कम मिलेंगे इसमें। देखो, डायरेक्ट ऐसे थ्योरी लिखा हुआ है, मतलब फ्लो फ्लो चार्ट इसमें आपको देखने को कम मिलेंगे। बट जो यहाँ पे सेमुलिंगम है ना, इसमें फ़्लो चार्ट दिए गए। ये इस बुक की खासियत है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कोई भी टॉपिक है ना, आपको मतलब सारा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फ़्लो चार्ट से काम चल सकता है। जैसे कि ये वाला फ़्लो चार्ट दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब आप इसको वाले पार्ट को मतलब पढ़ लो, उसके बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ो इसी सारा कंटेंट, ये जितनी भी थ्योरी दी गई है, तो आप उसको फ्लो चार्ट पढ़ के भी आराम से पास हो सकते हो। ठीक है, तो फिजियोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से जो सेमुलिंगम ही है। ठीक है, और इसके बाद में एनाटॉमी बची, तो एनाटॉमी के लिए बेस्ट बुक है बीडी चौरसिया। बीडी चौरसिया जो कि 9th एडिशन में है, 9th एडिशन में मेरे पास अभी अवेलेबल है, मैंने न्यू ली थी है। तो जो बीडी चौरसिया जो बुक होती है ना, वह फिजियोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। बट जो बीडी चौरसिया बुक है ना, तो आप बीडी चौरसिया में देखोगे कि मतलब सारा सब कुछ दिया गया है। बट आप बीडी चौरसिया से क्या करो, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ो। जो डायग्राम वगैरह है ना, वो आप विश्राम सिंह से पढ़ो, क्योंकि मैंने डायग्राम देखे थे जो कि विश्राम सिंह के बेस्ट थे। मतलब विश्राम सिंह के क्या करो, आप डायग्राम देखो, उनको देख के थ्योरी याद करो। थ्योरी के लिए यदि आपको बुक सही लगती है तो बुक से पढ़ो। बट बुक ऐसा लगता है, बहुत से बच्चों को लगता है बहुत लेंदी हो जाता है, बुक पढ़ना इज़ वेरी हार्ड, डिफ़िकल्ट। इतनी बुक है, जैसे कि ये तो एक वॉल्यूम है, ऐसे 4 वॉल्यूम है एनाटॉमी के लिए, तो 4 वॉल्यूम पढ़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे मतलब जो एनाटॉमी होते हैं, एनाटॉमी के लिए जो ज्योरी के नोट्स होते हैं, ज्योरी के नोट्स पढ़ो आप। उसके लिए उसके बाद में जो बायोकेमिस्ट्री होती है, बायोकेमिस्ट्री के लिए जम्बुलकर के नोट्स होते हैं। जो जम्बुलकर के जो नोट्स होते हैं, मतलब सभी उनको पढ़ते हैं आरएचएस में। तो आरएचएस में क्या, ऑल इंडिया में पढ़ते हैं। उसके अलावा जो फिजियोलॉजी है ना, उसके लिए चिल मेडिकोस आप पढ़ो। मैं तो मानता हूँ कि चिल मेडिकोस बेस्ट नोट्स है, क्योंकि मैंने पढ़े थे। मैं आपको चिल मेडिकोस दिखा देता हूँ फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी की ये जो नोट्स है ना, ये देखो, चिल मेडिकोस इस नाम से यूट्यूब चैनल है भाई का। और ये नोट्स क्या है ना, बेस्ट है, क्योंकि मैंने पढ़े थे और मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो लगभग मतलब जो पूरा मटेरियल था ना, वो चिल मेडिकोस से आया था। तो
मेरे हिसाब से तो चिल मेडिकोज ही मतलब पढ़ना सही रहेगा। उसके अलावा आप फिजियोलॉजी के लिए जैसे एसएमसीआई के नोट्स होते हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। जैसे कि एसएमसीआई ऐसे फिजियोलॉजी के लिए एसएमसीआई होता है, मतलब जिसके पास बिल्कुल शॉर्ट टाइम है एसएमसीआई, तो इसमें शॉर्ट ऐसे दिए गए। मैंने जेरॉक्स निकलवाई थी, आपके पास पीडीएफ आ जाएगी ऐसे ही। ऐसा मतलब ये है, इसमें से छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं और ऐसे बताया गया है। मतलब ये देख लो आप, पूरी फिजियोलॉजी इसमें है। तो आप ये देख सकते हो 139 इसका पेज है। इतने पेज की ये दी गई है, ये पढ़ के भी आप पास हो सकते हैं, बट इसको थोड़ा पढ़ना लेंदी होता है। बट फिर भी एसएमसीआई फिजियोलॉजी के लिए बेस्ट मानी जाती है। बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी के लिए भी आप एसएमसीआई देख सकते हैं, बट फिजियोलॉजी के लिए मतलब बायोकेमिस्ट्री के लिए तो आप एसएमसीआई ना पढ़े तो ही सही। उसमें जम्बूलकर से आपका काम चल सकता है। जम्बूलकर के लिए मैं आपको जम्बूलकर के नोट्स बता देता हूँ। जम्बूलकर के ऐसे नोट्स होते हैं जो कि मैंने निकाले थे। जम्बूलकर के ये वाले नोट्स हैं और जो कि मैंने निकाले थे। इसकी पीडीएफ थी, जेरोक्स करवाई थी। आप भी जेरोक्स करवा सकते हो। मतलब अच्छे से दे रखा है इसमें सारी चीज़, यूरिया साइकिल वगैरह मतलब अच्छे से दिया गया है। मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो भी दिए हैं, वो भी आप आराम से पढ़ सकते हो। और उसके बाद में जो एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी के लिए एमबीबीएस ज्योरी होता है, वो कि सबसे बेस्ट है और वो आपने देखा भी होगा। उसके मेरे पास नोट्स हैं, मैंने उनकी भी जेरोक्स ही कराई है, बट उसकी बुक्स वगैरह भी आ रही, तो आप बुक्स भी ले सकते हो। ये जेरोक्स है मेरे पास, बट आप इस जेरोक्स से क्या नाम है, ये जेरोक्स एमबीबीएस ज्योरी एब्डोमेन के नाम से आप उसका टेलीग्राम चैनल पे भी ये जेरोक्स आपको मिल जाएगी। तो आप ऐसे भी जेरोक्स निकलवा सकते हैं। बट ये जेरोक्स निकलवाने के बाद इसमें यह है कि जो डायग्राम है ना, आपको अगर ऐसे पढ़ोगे तो जेरोक्स में कैसे डायग्राम आ रहे हैं, ऐसे बकवास से डायग्राम आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, स्टोमक का ऐसा सा डायग्राम आ रहा है, मतलब ऐसा बकवास सा डायग्राम। इसको तो आप पढ़ भी सकते हो। बाकी और डायग्राम देखो इसमें, मतलब कुछ समझ ही नहीं आएगा अभी यार क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी देखो ये वाला डायग्राम, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा ना। तो मतलब जो इस डायग्राम के लिए आप क्या करो, विश्राम सिंह होना, विश्राम सिंह के डायग्राम देखो, थ्योरी आप एमबीबीएस ज्योरी की पढ़ो, मतलब सबसे बेस्ट है। ईजिली आपको एनाटॉमी याद भी हो जाएगी और ईजिली आपको लर्न भी हो जाएगी। तो विश्राम सिंह इज़ द फॉलो ऑफ डायग्राम के लिए विश्राम सिंह को फॉलो करें। एंड नोट्स ऑफ पढ़े आप किससे, एमबीबीएस ज्योरी से। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैंने आपको इतना बताना था वो बता दिया, और ये मटेरियल पढ़ के आप आराम से पास हो सकते हो। बट ये है कि पढ़ाई आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, खासकर एनाटॉमी के लिए। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को आप लास्ट में कर सकते हो।